हेलो एवरीवन। तो आज हम एक नए पार्ट की स्टार्ट करते हैं जहाँ पे मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि आप एडीओ डॉट नेट का यूज़ करके कैसे एक स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम का एक प्रोजेक्ट को रेडी कर सकते हो। ओके, जिसमें हम यूज़ करेंगे डेटाबेस का जो कि होगा एक्सेस, जो कि है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा दिया गया। ओके, तो यहाँ पे हम दो चीज़ों का यूज़ करेंगे। एक तो विजुअल स्टूडियो के अंदर हम वीबी लैंग्वेज का यूज़ करेंगे, विजुअल बेसिक का यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे हमारे एक्सेस का। ओके, तो बेसिकली इन दोनों का यूज़ करके हम एक सिस्टम या एक एप्लीकेशन बनाने की ट्राई करेंगे जो कि स्टूडेंट के रिकॉर्ड को मैनेजमेंट करता है, जहाँ पे आप इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, ओके, स्टूडेंट के रिकॉर्ड को फिल्टर करना, असेंडिंग ऑर्डर में करना, डिसेंडिंग ऑर्डर में फिल करना, ऐसी सारी चीज़ें आप अपनी एप्लीकेशन से करोगे और वो डेटाबेस के अंदर ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें हम करने वाले हैं। ओके, तो इसको सीखने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें कुछ चीज़ें चाहिए जो कि होनी चाहिए, तभी हम सीख पाएंगे। तो पहले तो क्या चाहिए, पहले तो आपको चाहिए एक विजुअल स्टूडियो, कोई सा भी वर्जन हो चलेगा। और आपको एक चाहिए एक्सेस, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस वाला ये डेटाबेस। ओके, तो पहले स्टार्ट करते हैं। एक टेबल बनाने से एक डेटाबेस बना लेते हैं जिसमें हम अपने रिकॉर्ड को स्टोर करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक ब्लैंक डेटाबेस ले लेता हूँ, उसका नाम मैं कौन सा भी रख देता हूँ। ओके, आप मेरे पास ऑलरेडी स्टूडेंट मैनेजमेंट नाम का एक टेबल है, इसलिए मैं स्टूडेंट सिस्टम रख देता हूँ। ओके, स्टूड सिस्टम रख देता हूँ। ओके, स्टूड सिस्टम रख दिया। आफ्टर दैट अब एक डेटाबेस में एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं टेबल्स। ओके, तो हमको एक डिफ़ॉल्ट टेबल प्रोवाइड करता है जिसमें हम, अगर मुझे डिज़ाइन व्यू में जाना है, ओके, यहाँ पे तो आपके पास रिकॉर्ड है, मुझे अब डिज़ाइन व्यू में जाना है, तो आप जैसे ही राइट क्लिक करोगे आपको डिज़ाइन व्यू दिखेगा। डिज़ाइन व्यू में जाते ही आपको पहले उसको नाम दे देना है ऑन अ स्टूडेंट, तो मैं यहाँ पे स्टूडेंट नाम दे देता हूँ। ओके, और ऐसे ही वो मुझे डिज़ाइन व्यू में डाल देगा। अब मैं डिज़ाइन व्यू में आ गया, अब मुझे यहाँ पे उसकी आईडी को सेट करना है, SID। ओके, आप जिस तरह से नेम लिखोगे, याद रखना, आप जिस तरह से यहाँ पे उसके फील्ड को नेम दोगे, आपको अपने डेटाबेस के, आप जब अपनी VB.NET हमारे विजुअल स्टूडियो में आप जब क्वेरी फायर करोगे तभी भी आपको ऐसे ही नाम देना पड़ेगा ताकि रिकॉर्ड आ सके। तो जैसे भी नाम दो आपको सिर्फ याद होना चाहिए, याद तो नहीं आप देख पाओगे, लेकिन एक कन्वीनियंट के लिए अच्छा सा नाम देना। ओके, अभी मैं यहाँ पे जो कुछ भी नाम दे रहा हूँ आप अपनी मर्जी से दे सकते हो, ऐसा कुछ पर्टिकुलर रूल नहीं है। एस नेम। ओके, बाद अब उसके बाद क्या लेना है हमको, स्टूडेंट का नेम ले लिया, आईडी ले ली, नेम ले लिया, उसके बाद हमें स्टूडेंट का एड्रेस लेना है। ओके, स्टूडेंट का फ़ोन नंबर के पहले मुझे उसका जेंडर लेना है कि जेंडर क्या है। द सेकेंड थिंग हमको क्या लेनी है, हमको लेना है उसका फ़ोन नंबर, उसके बाद लेना है हमें उसका ईमेल। ओके, अब उसके बाद हमें उसका लेना था कोर्स। तो यहाँ पे हमको एक कॉन्सेप्ट आता है हमारे हमारे डेटाबेस के, जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का एक कॉन्सेप्ट है जो कि है प्राइमरी की एंड फॉरेन की। ओके, तो इन दोनों की का यूज़ करके हम दो टेबल्स को जोड़ सकते हैं। तो मैं एक और टेबल बनाऊंगा जो कि होगा मेरा कोर्स मास्टर टेबल या फिर कोर्स टेबल। ओके, जिसके अंदर मेरे कोर्स रिलेटेड सारे डेटा होंगे। तो इन दोनों टेबल को मैं ज्वाइन करूंगा ताकि मैं इन दोनों टेबल का यूज़ करके एक पर्टिकुलर मैनर में क्वेरी को ला सकूं और बहुत सारे मैनिपुलेशन कर सकूं इन क्वेरी के ऊपर। ओके, तो इसीलिए यहाँ पे प्राइमरी की फॉरेन की का कॉन्सेप्ट आता है। तो यहाँ पे मैंने CID लिखा है, उस कोर्स मास्टर टेबल जो मैं अभी बनाऊंगा उसका कोर्स ID मैंने यहाँ पे लिखा है। ओके, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया। उसके पहले मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि मैंने लिया, नेम ले लिया, ID ले लिया, एड्रेस ले लिया, जेंडर लिया, फ़ोन लिया एंड ईमेल लिया। ओके, डन। ओके, तो अब मैं यहाँ पे इसको नंबर ले लेता हूँ। ये शॉर्ट टेक्स्ट देर आर ऑलरेडी फाइन, तो उसको छेड़ने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं यहाँ पे नेम ले लेता हूँ, नंबर ले लेता हूँ। ऑटोमेटिकली का मतलब क्या होगा, वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगा, 1 2 3 4 5 ऐसे। आप उसको अपने हिसाब से नंबर नहीं दे सकते हो, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको किया और इसको मैंने सेव कर दिया। अब मैं एक और टेबल बनाऊंगा, क्रिएट टेबल डिज़ाइन, और यहाँ पे मैं लिखूंगा कोर्स ID एंड द कोर्स नेम। ओके, कोर्स नेम, कोर्स नेम लिख देता हूँ पर वो फिर लेंदी हो जाएगा। तो मैंने कोर्स नेम यहाँ पे लिख दिया। अब ये इसका नाम और इसका नाम इस कोर्स टेबल में, इसको सेव मैं कर लेता हूँ। लेकिन सेव करने से पहले
अब ये यहाँ की इस कोर्स टेबल की फॉरेन प्राइमरी की यहाँ की फॉरेन की तभी बनेगी जब मैं इसको प्राइमरी की डिक्लेयर करूँगा। तो इसके लिए आपको यहाँ पे जो ग्रे कलर की आपको बार दिख रही है, जहाँ पे देखो मैंने गया तो वहाँ पे मुझे एरो आ गया, उस पर राइट क्लिक करके प्राइमरी की। अब ये प्राइमरी की हो गई। अब मैं जैसे ही इसको सेव करूँगा, सेव करने से पहले डेटा टाइप यहाँ पे मैंने इसको नंबर दिया था, तो यहाँ पे भी मुझे उसको नंबर देना है ताकि जब मैं ज्वाइन करूँगा टेबल को तो मुझे कोई एरर ना आए। इसको सेव कर दो, नाम दे दो कोर्स, डन हो गया। अब मेरा टेबल यहाँ पे हो गया। अब मुझे इसके अंदर दोनों के अंदर रिकॉर्ड डालने होंगे। तो यहाँ पे ये तो मेरे पास डिज़ाइन व्यू है। अब मुझे इसके अंदर रिकॉर्ड डालने हैं तो कहाँ पे जाऊँगा, इस टेबल में आपको जाना है, टेबल का जो आपको दिया गया है टेबल्स, वहाँ पे जाके राइट क्लिक ओपन। तो आपको उसका एक इंसर्ट करने के लिए आपको एक मिल जाएगा पूरा सा टैब, आपकी डिज़ाइन चली जाएगी। अब मैंने यहाँ पे 1 2 3, मैं यहाँ पे बहुत एंटर नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ आपको एक डेमो के लिए मैं एंटर कर रहा हूँ। ओके, सो ताकि हमको एक पता चले कि क्या होता है। ओके, आप फ़ोन नंबर को एज अ लॉन्ग नंबर भी ले सकते हो ताकि जब भी कुछ प्रॉब्लम आए तो कुछ प्रॉब्लम ना हो, जब भी कुछ एरर हो, नंबर बहुत लॉन्ग हो, तो ऐसी कुछ प्रॉब्लम जो आती है जनरली वो ना आए। ओके, तो यहाँ पे मैंने आईडी में मैं ले लेता हूँ 1 2 1। अब ये मेरी आईडी वो मैं डिफाइन करूँगा कोर्स टेबल के अंदर। इसको पहले सेव कर लेते हैं। इन द कोर्स टेबल के अंदर वापस मुझे उसके लिए एंटर करना है, तो राइट क्लिक ओपन, ओपन करते हैं। यहाँ पे 1 2, यहाँ पे मुझे लिखना है BCA, यहाँ पे लिखना है मुझे BBA। ओके, आप चाहे उतने कोर्स डाल सकते हो, लेकिन इसकी अब मैंने प्राइमरी की यहाँ पे डाल दी। इसका मतलब क्या होता है कि मेरा जो फर्स्ट यूज़र है, मेरा फर्स्ट जो स्टूडेंट है उसने BCA लिया है। ओके, देख लेता हूँ, उसने BCA ले लिया है, जिसकी ID 2 है उसने BBA लिया है। ओके, तो ये हो जाने के बाद इस सारे टेबल को सेव करके क्लोज ऑल कर दो। अब मुझे इन दोनों टेबल को ज्वाइंट करना है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल आप जाओ एक्सटर्नल डेटा के पास में जो है डेटाबेस टूल्स, वहाँ पे जाओ, आपको एक चीज़ मिलेगी। हमको बेसिकली मैंने क्या क्या ज्वाइन करना है, हमको एक रिलेशनशिप क्रिएट करना है। तो इसके लिए रिलेशनशिप नाम का एक ऑप्शन है, वहाँ पे क्लिक करोगे आपके पास दोनों टेबल आ जाएंगे, दोनों को ऐड कर लो। तो यहाँ पे मेरा कोर्स टेबल है, मास्टर टेबल है, ओके, एंड द स्टूडेंट चाइल्ड टेबल है। तो मैं क्या करूँगा, अब यहाँ पे सारे रिकॉर्ड्स आ गए, यहाँ से इसको ड्रैग करो और यहाँ पे छोड़ दो। आपके सामने एक विजार्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देखो, देख लेना एक बार कि यहाँ की कोर्स आईडी और यहाँ की कोर्स आईडी का नेम बहुत सेम होना चाहिए। टेबल्स देख लो। अब यहाँ पे हमको इसको इनेबल कर देना है। ओके, अपडेट डिलीट कास्केड हम सबको पता है वो क्या होता है, हमने डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में सबने पढ़ाई है। तो उसके बाद इसको क्रिएट करो, आपको पता नहीं है तो ये बेसिकली आपके टेबल में जो कुछ भी होगा उसके हिसाब से आपके टेबल में अपडेट डिलीट एंड इंसर्ट हो जाएगा। जैसे ही आपके मास्टर टेबल में होता है वैसे ही आपको इनिशियली जाके वापस करना नहीं पड़ेगा, वापस आपको जाना है और वापस करना, ऐसा नहीं है, ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो क्रिएट कर दिया, ये एक रिलेशनशिप यहाँ पे हो गई। अभी हमारा डेटाबेस क्रिएट हो गया। ओके, डेटाबेस क्रिएट हो गया। अब मैं यहाँ पे इसको सेव कर लेता हूँ और यहाँ की मैं आपको लोकेशन बता देता हूँ। मेरा डेटाबेस हो गया है स्टोर इन डॉक्यूमेंट। ओके, तो इस डॉक्यूमेंट में है। तो आज हमने सीखा कैसे टेबल बनाना है, कैसे डेटाबेस बनाना है। अब नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे हम स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट step to make a student management system in Visual Studio, okay, using the VB.NET language. तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर आपको कुछ भी डाउट या क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। अगर अच्छा लगा हो, और आगे इसके बहुत सारे पार्ट्स आने वाले हैं, तो ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि इसके बाद नहीं आने वाला है। तो अगर कुछ प्रॉब्लम हो, आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा हो, तो आप नीचे डाल सकते हो कमेंट बॉक्स में। हम ट्राई करेंगे कि हम सब मिल के उसको सॉल्व करें। ओके, तो थैंक यू।